आज हम आप लोगों को मकर संक्रांति पर हिंदी में निबंध बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों और उत्सवों की भूमि माना जाता है और मकर संक्रांति से ये त्योहार शुरू होते हैं। यानी मकर संक्रांति चूंकि जनवरी माह में पड़ता है, इसलिए नए साल की शुरुआत से मकर संक्रांति के त्योहार से ही होती है। इसलिए कहा गया कि मकर संक्रांति से ये त्योहार शुरू होते हैं। यह हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यानी जो मकर संक्रांति है, ये हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार माना जाता है, जो सूर्य देव के मकर राशि में संक्रमण अथवा प्रवेश करने पर मनाया जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन चावल, गेहूं, मिठाई दान करने से व्यक्ति को दान देने से समृद्धि आती है और उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। चलिए आते हैं अगली हेडिंग, कब मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन सूर्य चक्र के आधार पर यह 15 जनवरी को भी मनाया जाने लगा है। इस साल राशि में ये परिवर्तन 14 जनवरी को देर रात हो रहा है, इसलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। अब आते हैं क्यों मनाया जाता है। तो पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी जाड़े में पौष मास में जब सूर्य भगवान या सूर्य देवता धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी हिंदू मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यानी लोग मानते हैं कि जब धनु राशि से मकर राशि में सूर्य देवता प्रवेश करते हैं, तो लोग मानते हैं कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस त्योहार को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगली हेडिंग, मकर संक्रांति का अर्थ पर। यानी मकर संक्रांति का अर्थ क्या है। तो मकर का अर्थ है मकर राशि और संक्रांति का अर्थ है संक्रमण। इसलिए मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का मकर राशि में संक्रमण अथवा प्रवेश, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे शुभ अवसर माना जाता है और बहुत सारे उत्सव के साथ लोगों द्वारा स्वागत किया जाता है और उत्सव भी मनाया जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मकर संक्रांति का अर्थ क्या हुआ या क्या है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में मकर शब्द मकर राशि को इंगित कर रहा है, जबकि संक्रांति का अर्थ है संक्रमण अर्थात प्रवेश करना। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और एक राशि को छोड़कर दूसरे राशि में प्रवेश करने की इसी विधि को ही मकर संक्रांति कहा जाता है, या एक राशि को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने की इस विस्थापन क्रिया को ही संक्रांति कहते हैं। इसीलिए इसका नाम मकर संक्रांति पड़ा। चलिए आते हैं अगली हेडिंग, मकर संक्रांति का महत्व पर। तो मकर या उत्तरायण में सूर्य का संक्रमण आध्यात्मिक महत्व का है और यह माना जाता है कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से हमारे सभी पापों को धोने में मदद मिलती है और हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाता है। ये मकर संक्रांति से रातें छोटी हो जाती हैं और दिन लंबे होने लगते हैं। यानी जो मकर संक्रांति त्योहार पड़ता है, इससे रातें छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े होने लगते हैं, जो आध्यात्मिक प्रकाश की वृद्धि और भौतिकवादी अंधकार को कम करने का प्रतीक माना जाता है। यानी प्रकाश अधिक होगा क्योंकि दिन अधिक होगा और रात कम होगी तो अंधकार कम होगा। इसीलिए कहा गया कि आध्यात्मिक प्रकाश की वृद्धि और भौतिकवादी अंधकार को कम करने का प्रतीक माना गया है। यह भी माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान मकर संक्रांति पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। फिर आते हैं अगली हेडिंग, मकर संक्रांति का वर्णन पर। तो मकर संक्रांति प्रसन्नता और एकजुटता का त्योहार है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे देश भर में अलग अलग नामों से और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है और लोग विभिन्न गतिविधियों से, जैसे कौन कौन सी गतिविधियां, नृत्य, गायन, आनंद के साथ मौसम के उत्सव का आनंद लेते हैं। यानी मकर संक्रांति के उत्सव का आनंद लेते हैं। जो विशेष रूप से तिल के लड्डू इसमें बनाए जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोग पतंग भी उड़ाते हैं, बच्चे अधिकतर पतंग उड़ाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार का आनंद लेते हैं। मकर संक्रांति वह त्योहार है जो हिंदू समुदाय द्वारा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग इस त्योहार को
सुबह नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर मनाते हैं। सुबह सुबह गंगा नदी में या जो भी नदी है उसमें डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं, पवित्र डुबकी लगाकर इस त्योहार को मनाते हैं और सूर्यदेव की साथ में पूजा भी करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल सकते हैं और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। आते हैं अगली हेडिंग, मकर संक्रांति के विभिन्न स्वरूप पर। तो मकर संक्रांति पूरे देश में अलग अलग नामों और रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। पोंगल कहा जाता है तमिलनाडु में, गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, पंजाब और हरियाणा में इसे माघी कहा जाता है, बंगाल में पौष संक्रांति आदि के नाम से जाना जाता है। हर क्षेत्र अपने अपने रीति रिवाजों के साथ त्योहार को मनाता है, लेकिन त्योहार का उद्देश्य उत्साह, समृद्धि और खुशी का प्रसार करना है। चलिए आते हैं अंतिम हेडिंग उपसंहार पर। मकर संक्रांति आनंद, खुशी और लोगों के साथ मेलजोल का त्योहार है। मकर संक्रांति का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। उद्देश्य ये भी है कि उत्साह, समृद्धि और खुशी का प्रसार हो।